हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पार्ट 1 यानी कि मंगलम पार्ट में हमने 51 क्वेश्चन को देख लिया था। तो उससे आगे के क्वेश्चंस यानी कि पाटलिपुत्र वैभव से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे हम लेके आएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी होगा। पार्ट 1 में हमने बताया था प्रश्नों की कठिनाई स्तर को करने के लिए बढ़ाने के लिए हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत में भी आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो उन समस्याओं से बचने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो उसी सिलसिले में ये सीरीज लेकर के हम आए हैं। यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभव में पाटलिपुत्र का ही वर्णन है, यानी कि 51 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52 बुद्ध काले यानी बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? पुष्पपुर, पटना, पाटलीग्राम, कुसुमपुर। तो देखिए एक कुसुमपुर और पुष्पपुर जो है पाटलिपुत्र का पुराना नाम है, लेकिन वो पाटिल ग्राम था किसके समय में? महात्मा बुद्ध के समय में, यानी कि 52 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 पाटलिपुत्रम कस्या तटे अवस्थित। पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी हम एक क्वेश्चन कराते हैं और जब ये रचनाकार और लेखक का नाम आता है तो दो नाम मशहूर है, एक दामोदर गुप्त और एक राजशेखर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कूटनीमत काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त, समुद्रगुप्त, चाणक्य, विदुर। तो ऑप्शन के अनुसार तो आप पहचान गए कि 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन वहीं कह दे काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा के लेखक हो जाएंगे राजशेखर। ये दोनों नाम मशहूर है, राजशेखर और दामोदर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 55 नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। नगर के पालक रक्षा करने वाली देवी कौन है? तो वो पटन देवी हैं, यानी कि 55 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 मुगल काले कस्य समृद्ध हो जाता। मुगल काल के समय कौन समृद्ध हो जाता? मतलब किसकी वृद्धि हो रही थी? मुगलस्य, भोजपुरस्य, मगधस्य, पाटलिपुत्रस्य। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पाटलिपुत्रस्य। क्वेश्चन नंबर 57 पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्धम किम अस्ति। क्या प्रसिद्ध है? तो देखिए दर्शनीय स्थल का नाम इनमें से कोई भी दे सकता है। क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, पटना के दर्शनीय स्थल का नाम लिखिए। उसी दर्शनीय स्थल में से एक है हमारा गोलघर, यानी कि 57 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय कति गुरु आसे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे, यानी कि 58 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59 गांधी सेतु कुत्र अस्थित। गांधी सेतु कहाँ है? तो गांधी सेतु पाटलिपुत्र नगर में है, 59 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 60 पाटलिपुत्रस्य शोभा कस्य समय सुतराम समृद्धम। पाटलिपुत्र नगर की शोभा किसके समय में अधिक समृद्ध थी? चंद्रगुप्तस्य, कुंभस्य, अकबरस्य, अशोकस्य। तो देखिए चंद्रगुप्त के समय में सुरक्षा व्यवस्था सबसे अधिक थी, लेकिन अशोक के समय अधिक समृद्ध सुतराम थे, माने उसका मतलब समृद्धि था, वैभव जो था वो सबसे अधिक हुआ। 60 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 61 अशोकस्य काले अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। कैसा था? ऊपर से क्वेश्चन सुतराम समृद्धम किसके समय में था? तो अशोक के समय में कैसा था? सुतराम समृद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 चंद्रगुप्तस्य मौर्यस्य काले रक्षा व्यवस्था कीदृशा सी। उत्कृष्टम। कैसा थी? उत्कृष्ट, सबसे अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य मीमांसा। आ गया ना? काव्य मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे? राजशेखर। कौन आ जाएंगे? राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पाटलिपुत्रे कदा कौमुदी महोत्सव प्रचलितः अस्ति। पाटलिपुत्र में जो कौमुदी महोत्सव होता है गुप्त वंश के शासनकाल। किस वंश में प्रचलित था? तो गुप्त वंश में। कब था? तो वो था शरद काल में। कब मनाया जाता था? शरद काल में। 64 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65, कस्य नामांतर किसका दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी प्राप्त किया जाता है? तो वो पाटलिपुत्र का। शुरू में भी हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 66, पाटलिपुत्र वैभवे पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पाटलिपुत्र वैभवन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, कस्य नगरस्य इतिहास सार्धम सहस्त्रम वर्षम परिमिति वर्तते? किस नगर का इतिहास जो है सार्ध सहस्त्रम माने 1500 वर्ष बताया गया है, तो वो है हमारा पाटलिपुत्रस्य। क्वेश्चन नंबर 68, पाटलिपुत्रम वर्तमान समय का नाम प्रसिद्ध मात? पाटलिपुत्र नगर वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पटना के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह महोत्सव महान समारोह आसित? कौन सा महोत्सव महान समारोह होता था? किस महोत्सव में महान समारोह होता है? तो उस समय गुप्त वंश में कौमुदी महोत्सव अत्यधिक। ये भी पूछा जाता है कौमुदी महोत्सव किस पूजा के भांति दिखाई देता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 70 हम कह रहे थे आ ही गया है। क्वेश्चन नंबर 70 जो है कौमुदी महोत्सव कदा अवसरे किस अवसर की तरह दिखाई देता था? कौमुदी महोत्सव जिस प्रकार हम लोग का दुर्गा पूजा होता था उसी तरह उसमें कौमुदी महोत्सव होता था। क्वेश्चन नंबर 71, कौमुदी महोत्सव कब अत्यधिक प्रचलित था? तो अभी हमने क्या बताया? गुप्त वंश के शासनकाल में अत्यधिक प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 72, पाटलिपुत्रस्य कस्याम दिशि गंगा नदी? पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी? तो उत्तर दिशायाम। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। 72 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सिख संप्रदाय से 10वें गुरु का सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासन काले कह महोत्सव अतीव प्रचलित? गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव अत्यधिक प्रचलित था? तो वो है कौमुदी महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 75, कदा पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमिति जीर्णितम? माने कब पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक खंडहर के रूप में मध्यकाले, मुगल काले, आंग्ल काले, शासक काले? तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा मध्यकाल। कब हो जाएगा? मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 76, पाटलिपुत्री कह बहुकृतम समाग? पाटलिपुत्र नगर में कौन बहुत बार आए थे? महावीर, अकबर, दशरथ, भगवान बुद्ध। तो कौन बहुत बार आए थे? भगवान बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश में, गुप्त वंश में, मध्यकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में? क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो वो है मेघासनीस। मेघासनीस के बारे में 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, और यह यूनान का राजदूत था। यूनान का राजदूत कौन था? मेघासनीस। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 79, पटना का पुराना नाम क्या है? पुष्पपुर, पटना साहिब, पटना, पर्वतपुर। पुष्पपुर और कुसुमपुर पटना का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 80, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, माने खंडहर के रूप में रहा? तो ये 1000 वर्षों तक खंडहर के रूप में रहा। आपने इसकी व्याख्या जरूर पढ़ी होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 82, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? अभी ऊपर हमने हिंदी संस्कृत भाषा में देखा था। तो भगवान बुद्ध जो है वो बार बार पटना में आए थे। क्वेश्चन नंबर 83, पटना किस नदी के किनारे है? तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। कैसा होता था वो? तो जिस प्रकार हम लोग का दुर्गा पूजा। क्वेश्चन नंबर 85, मेघासनी पटना किसके समय में आया था? तो अभी उपरोक्त क्वेश्चन में हमने चर्चा किया था मेघासनी के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, और वह कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 86, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का
कौन सा नाम मिलता है? पुष्पपुर और कुसुमपुर तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका पटना का पुराना नाम है। अब ऑप्शन पाटलिपुत्र बच गया और पटना बच गया। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बहुत भारी क्वेश्चन आ गया है, शायद आप लोग नहीं दे सके, है ना। तो बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? बिहार की राजधानी पटना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती थी? तो दुर्गा पूजा के अवसर पर, जिस प्रकार हम लोग को दुर्गा पूजा होता है वैसा दिखाई देती थी। क्वेश्चन नंबर 89, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो गंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 90, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पाणिनि, बररुचि, पतंजलि, भास। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 91, शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था? तो शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था। क्वेश्चन नंबर 92, कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? तो कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 93, नगरस्य शोभा कस्य समय सुतराम समृद्धम? ये 2 बार नहीं, तीसरा बार ये क्वेश्चन आया है, अशोकस्य समय। क्वेश्चन नंबर 94, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य किम्ना? बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पाटली ग्राम था। क्वेश्चन नंबर 95, गांधी सेतु नाम कः महादेशस्य दीर्घतम सेतु? कौन महादेश का सबसे लंबा सेतु है? तो एशिया महादेशस्य। 95 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार प्रांतस्य राजधानी का, बिहार प्रांत की राजधानी क्या है? तो वो है हमारा पाटलिपुत्र नगर। तो इसी के साथ हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 से मिलाकर 96 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया। आपको ये सीरीज कैसा लगा आप हमें जरूर और जरूर बताइए, ताकि हम अगले चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी रिवीजन मोड के तौर पे लेके आए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।